श्रीमद् राजचंद्र उत्तरायण 696 દર્શનનો સમુદ્ર છે જે ત્રણેય લોકના જીવો ઉપર સામ્રાજ્ય ધરાવે છે. એવો જે દર્શનમો નામનો રાજા, એનું રાજ્ય એટલું પથરાયેલું છે કે ત્રણ લોકના પ્રાણીઓ એની અંદર જેનું સામ્રાજ્ય છે, जो मिथ्यात्व है, ये राजा है. इसकी छत्र छाया में सब अज्ञानी जीव तीन लोक में रहते हैं. मिथ्यात्व का साम्राज्य है. जैसे मोदी का राज्य है कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर, जहाँ उनका हुकूमत चलता है. मिथ्यात्व है ये पूरा विश्व का राजा है. विश्व के तमाम अज्ञानी जीव इसके नीचे रहते हुए जैसा मिथ्यात्व उनको नचाता है, वैसे सब नाचते हैं. जो अपना नहीं है उसको अपना मानते हैं. मिथ्यात्व से क्या होता है कि जो चीज अपनी नहीं है उसको अपनी मानकर पूरा जीवन व्यतीत करता है, और जो अपनी चीज है, ऐसा जो अपना आत्मा, उसको पूरी जिंदगी भूलकर वो जीता है. जो कार्य वो नहीं कर सकता है वो सब कार्य मैं करता हूँ ऐसे मानकर, ऐसा पक्का विश्वास कर पूरा जीवन व्यतीत करता है. जो पदार्थ में सुख नहीं है वो पदार्थ में सुख है ऐसे मानते हुए पूरा जीवन व्यतीत करता है. विश्व के तमाम अज्ञानी जीव का ये परिणाम है. जो अपना नहीं है उसको अपना मानना, जो कार्य वो करता ही नहीं है, कर सकता ही नहीं है, उसमें शक्ति ही नहीं है. शरीर का वो काम करे, कुटुंब का काम करे, व्यापार का काम करे, गाड़ी चलाने का काम करे, रोटी बनाने का काम करे. जीव में कोई शक्ति नहीं है वो काम करे, कर ही नहीं सकता है. फिर भी हर एक बार जीव ऐसा मानता है कि ये रोटी मैंने बनाई, ये घर मैं चलाता हूँ, ये गाड़ी मैं चलाता हूँ. क्या एक सेकंड भी ऐसे माने बिना वो रहता नहीं है. सिर्फ वो जानने का जो कार्य है उसको ही वो करता है. रोटी को जानने का कार्य, व्यापार को जानने का कार्य, गाड़ी चल रही है उसको जानने का कार्य, गाड़ी चलाने की इच्छा को भी जानने का कार्य, उतना ही जीव कर सकता है. क्या? लेकिन गाड़ी नहीं चला सकता है. आत्मा में सुख है, फिर भी खाने में, पीने में, घूमने में, पैसे में सुख है. ये मान्यता पूरा जीवन दृढ़ विश्वास से वो रहता है कि पैसे से सुख मिलेगा, खाने से सुख मिलेगा. लेकिन सुख तो अपने आत्मा में है. तो अंदर में जाकर सुख प्राप्ति करने का प्रयास जीव करता ही नहीं है. इतना उसका श्रद्धान दृढ़ है कि पर पदार्थ में से मुझे सुख मिलेगा ही. और पर पदार्थ के आधार से वो जीवन जीता है.
कुटुंब परिवार के आधार से मैं रहता हूँ, पैसे के आधार से मैं रहता हूँ क्या, लेकिन वो चीज न हो तो भी वो रहता है, ऐसा विचार भी उसको नहीं आता है। तीन गति है मनुष्य के अलावा, कौन सी है तीन गति? वहाँ पैसा ही नहीं है। अगर पैसा के आधार से जीव रहता हो तो वो लोग फिर किसके आधार से रहते हैं? वहाँ तो पैसा ही नहीं है, करेंसी नहीं है क्या? तिरियंश है, मोबाइल से पेमेंट दे सकता है, फिर भी वो रहता है ना। ये एक गति में ही ये पैसा का करेंसी चलन है, देखो। फिर भी मान्यता, वही जीव फिर दूसरी गति में जाकर तो आया है ना, सब गति में वो घूम कर तो आया है, लेकिन यहाँ आने से ये नया श्रद्धान उसको हो गया कि पैसा है तो अपने को कोई वांधा नहीं है, पैसा नहीं हो तो हमारा क्या होगा, चाय नहीं हो तो क्या होगा, सुबह उठने के बाद पहला क्या चाहिए? चाय के बिना तो मैं कोई बात करेगा तो बात मत, दूसरे लोगों को भी पता है इसने चाय नहीं पिया, बहुत बात करेगा तो झगड़ा, ठिकाना नहीं है मेरा। चाय के आधार से मैं रहता हूँ, पैसे के आधार से मैं रहता हूँ, कुटुंब के आधार से मैं रहता हूँ, ऐसे पर पदार्थ के आधार से मैं रहता हूँ, ऐसा मान्यता पूरा जीवन उसका चलता है। लेकिन आत्मा है वो अपने आधार से ही रहता है, अनादि अनंत कैसे रहता है, कायम कैसे रहता है? पैसा न हो तो भी वो रहता है, कुटुंब न हो तो भी रहता है, चाय न पिए तो भी रहता है, ये रहता है। देखो, फिर भी ये मान्यता जो है, ये मान्यता का नाम है मिथ्यात्व। चाय पीना वो मिथ्यात्व नहीं है, चाय पीना मिथ्यात्व नहीं है। हाँ, पैसा होना ये मिथ्यात्व नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन चाय के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, ऐसी जो मान्यता, ऐसी जो बिलीफ है ना, श्रद्धा के साथ अंदर में है कि नहीं, देख लो। पैसा वगैरह तो चाले नहीं, पैसा वगैरह तो चाले। चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि पूरा विश्व का राजा है, तो जितना पैसा है वो उसका ही है क्या? लेकिन उसको ये मान्यता ही नहीं कि पैसे के बिना हम रह नहीं सकते, तो वही भोग में वो मोक्ष चला जाता है। इतनी संपत्ति होते हुए वो मोक्ष में जाता है। तो पैसे ज्यादा हो तो मोक्ष नहीं होगा, तो फिर चक्रवर्ती को तो मोक्ष नहीं होगा। अब वो लोग मान लेते हैं बहुत पैसा है, ये कहाँ मोक्ष जाएगा, हाँ? पैसे का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। मान्यता क्या है आपकी, आपको बदलना क्या है मान्यता को, वो नहीं बदलकर आप बाहर की चीज को बदलते रहते। चाय नहीं पीना अभी, देखो चाय बंद कल से, हाँ? पैसा फिर ज्यादा नहीं रखना, सब दान में दे दो, जितना चाहिए 2-3 रोटी मिले उतना रखो, सादगी में रहो, तो क्या होगा, अपना मोक्ष हो जाएगा, बराबर है ना? तो हम बाहर की चीज को बदलना चाहते हैं, अपने को बदलते नहीं है। मोक्ष पैसे का है या आत्मा का है? आत्मा गलत कर रहा है इसलिए वो संसार में है,
उसके बदले वो पर वस्तु को बदलते रहता है। क्योंकि उससे मेरा मोक्ष हो जाएगा। पर वस्तु तुझे रोकती भी नहीं है मोक्ष में जाने को, वो कोई रोकने का कारण नहीं है। तेरी रुचि जो पर वस्तु की है वो तुझे रोकती है। अपने को एक पैसे का 1-2 करोड़ हाथ में कैश दिखा तो अपने को क्या होगा, नई नोट वाला बैंक से आया है तो अपने को क्या होगा, वहां उसको देखते देखते हम कितना खुश हो जाते हैं। हाँ, तो वही करोड़ का नोट गाय है ना, गाय भैंस, उसके पास रखो और एक बाजू घास का पूड़ा रखो तो ऐसा मुंह फिर देगा वो। अभी वो भी जीव है, हम भी जीव है ना, तो वो जीव नहीं है, वो भी जानता है, हम भी जानते हैं। वो उसको पैसे की क्या असर होती है, उसको कल्पना है कि घास के पूड़े में मजा है, हमको कल्पना है कि पैसे में मजा है। तो हमको घास को पूड़े को देखेंगे तो मुंह फेर लेंगे और पैसे का बंडल देखेंगे तो वहां से मुंह नहीं फेरेंगे। और वो दूसरा जीव क्या करता है, गाय भैंस आदि, तो वो अपना ऑपोजिट करता है, माने दोनों कल्पना करता है, न तो घास में सुख है न तो पैसे में। तो ये मिथ्यात्व है, ये पूरे विश्व में उसका राज्य है। फिर चाइनीज हो, अमेरिकन हो, कि यूएई में अरब हो, सबको मिथ्यात्व तो समान है। सब शरीर को अपना मानते, पत्नी को अपना मानते, वो व्यापार का काम मैं करता हूँ, क्या और वस्तु में सुख है, ये सब मानते हैं, किसी को सिखाना नहीं पड़ता है। ये समझ, गलत समझ तो जन्म से लेकर आते हैं सब, क्योंकि अनादि का मिथ्यात्व है। ये भव में हुआ है ऐसा नहीं है, अनादि काल से जीव को मिथ्यात्व है। ये दर्शन मोह एનું અંદર એનું સામ્રાજ્ય છે, એટલો મોટો સમુદ્ર છે। दर्शन मोह इतना बड़ा समुद्र है कि स्वयंभू रमण समुद्र पण एनी पासे नानो छे। जो सब विश्व में जम्बूद्वीप में सबसे बड़ा जो समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र, क्या वो भी ये दर्शन मोह का जो समुद्र है उसके पास वो छोटा है। એને પણ બુજાએ કરીને તરી ગયા, સાધન અલ્પ હતું તો પણ તરી ગયા એમ કહે છે। અવિરત સમ્યક દ્રષ્ટિ પાસે સાધન શું છે? प्रश्न क्या है, ये सम्यक दृष्टि के पास क्या साधन है फिरने के लिए, कि वो तिर गए क्या, कि उनके पास संयम का साधन नहीं है, क्योंकि वो तो गृहस्थ दशा में। सम्यक दृष्टि है वो त्यागी नहीं है, मुनि दशा में त्याग होता है। ये बात आपको इसलिए पसंद होनी चाहिए सुनने में भी कि आप कुछ बदले बिना सम्यक दृष्टि हो सकते हो, नहीं तो बस अब त्याग करना पहले पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? आप यही ग्रीन शर्ट पहने हुए, इतनी दाढ़ी रखे हुए आप सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, तो फिर दाढ़ी सब निकालना पड़ेगा, कपड़ा व्हाइट पहनना पड़ेगा या नग्न दिशा में आना पड़ेगा, व्रत आदि लेना पड़ेगा, पंचमहाव्रत, ये सब कुछ भी करे बिना आपको अंदर में से चेंज हो गया आप, तो आप सम्यक दृष्टि हो जाए।
यानी चारों गति में ओपन है सम्यक दर्शन। हाँ, इतना जरूरी है कि मन वाला होना चाहिए, संगनी जिसको कहते हैं। 5 इंद्रिय के अलावा मन, आपके पास मन है कि नहीं है। कैसे पता चले? हित का विचार कर सकता हूँ, मेरे हित का विचार कर सकता हूँ, हित और अहित का विचार कर सकता हूँ। हाँ, दोनों का। हित माने मुझे किससे नुकसान है, और हित माने मुझे किससे फायदा है। ऐसा आप विचार जो करते हैं तभी मन चालू हो जाता, मन का काम चालू हो जाता है। राग द्वेष में मन नहीं काम करता है। क्या कहा? राग द्वेष में मन काम नहीं करता। इसलिए कि 2 इंद्रिय वाले को भी राग द्वेष होता है ना, मन नहीं है। 1 इंद्रिय वाले निगोद के जीव को राग द्वेष होता है, क्योंकि मन की जरूरत नहीं है वहां। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? राग द्वेष 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाले को भी होता है, क्योंकि उनको मन नहीं है फिर भी राग द्वेष होता है। इसका मतलब ये हुआ है कि मन का कार्य राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष का ये अलग है, और मन का कार्य क्या है कि जिसमें अब मेरा हित कैसे होगा, मेरा हित कैसे होगा, ये जानना, ये जो विचार करना, तब मन चालू हो जाता अंदर में। क्या ऐसा विचार जो नहीं करते हैं उसको मन होते हुए भी मन सोता है, मन काम नहीं करता है उसका। क्या कहा? खाली राग द्वेष ही करते रहते, मोह करते रहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं ये करता हूं। गुस्सा करते, लोभ करते, मान करते, माया करते। मन का उसको उपयोग ही नहीं है। जब वही जीव विचार करता है कि ये राग द्वेष है, ये दुख रूप है, ये आकुलता वाले हैं, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ज्ञान में अनाकुलता सुख है, ऐसा जब विचार चालू होता है हित अहित का, वो समय में मन का काम चालू होता है। तब तक मन सुसुप्त रहता है, ऐसा का वैसा पड़ा रहता है। जैसे आपके मोबाइल है ना, उसमें कितने हैं वो ऐप होते हैं ना, लेकिन आप कितने ऐप ऐसे ही रहते, यूज नहीं करते ना। वो लोग ओरिजिनल डालकर ही देखते हैं, कंपनी वाले। कि नहीं? कितने ऐप है? वो गिने भी नहीं। तो आपने यूज भी नहीं किए रहेंगे, ऐसे रहेंगे ना। कोई एक आध ऐप तो आपने स्टार्ट ही नहीं किया रहेगा। तो सब है, खाने का है, ट्रेवलिंग का है, उसका है, इसका है, शॉपिंग का है, कितना ऐप्स है। तो कोई भी सब ऐप तो यूज नहीं कर सकता है ना। वो फैसिलिटी है ना, ऐसे मन की फैसिलिटी है सब में, लेकिन उसका उपयोग कोई लोग करते ही नहीं है। मेरा हित कैसे हो उसका विचार ही नहीं करते। तो फिर इसको ऐसा कर्म बंधन बनता है कि उसको आगे जाकर मन नहीं मिलता, क्योंकि है तो उपयोग नहीं किया, तो क्या जरूरत है तुमको? कोई भगवान कुछ नहीं करता, सब आप ही करते हो। आपका भविष्य आपकी मुट्ठी में है। आपको कैसा अगला भाव चाहिए, क्या चाहिए, ये सब आपके वर्तमान में है। वर्तमान में आप तत्व विचार नहीं करते, मेरा हित कैसे हो, मेरा हित क्यों हो रहा है, ये जो मोह का परिणाम है यही मुझे परिभ्रमण का कारण है, सम्यक तो हो तो मेरा हित होगा, ये प्रकार का जो विचार ही नहीं कर रहा है। अभी अमेरिकन है, ये तो विचार नहीं करेगा, तो उसका मन ऐसे ही बढ़ा देता है। अभी जैन धर्म ही नहीं मिला है जिसको, उसको राग द्वेष मोह क्या है वो कुछ पता नहीं है। क्या वो दुख रूप है, वो भी उसको विचार नहीं है, तो उसको मन का उपयोग ही नहीं होता। उसको ऐसा का वैसा वेस्ट उसको रहता है। तो वो उसको ऐसा नया कर्म बंधन होता है कि उसको आगे जाकर मन ही नहीं मिलता है।
यहाँ क्या कहते हैं कि जो मुमुक्षु है, जो ज्ञानी बन रहा है, बनता है, उसके पास साधन क्या है कि वो कार्य संपन्न करे। कि उनके पास व्रत भी नहीं है, अनुव्रत महाव्रत कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो गृहस्थ अज्ञानी है। क्या व्यवहार साधन નથી, વાણ હોય તો તરે એમાં શું નવાય છે એમ કહે છે, પણ વગર સાધને તર્યા છે। ये कोई साधन बाह्य साधन उनको नहीं है, फिर भी मुमुक्षुओं को सम्यक दर्शन हो गया। ભુજાએ કરીને તરી ગયા, એનું પરાક્રમ કેવું ગણવું। सम्यक दर्शन होना ये कोई पराक्रमी का काम है। पराक्रम शूरवीर का काम है, ये कोई कायर का काम नहीं है। हाँ? क्या? पूरे संसार का जो मोह है उसको तोड़कर आत्मज्ञान की प्राप्ति करना, और वो भी पंचमारा में करना, जहां केवड़ी भगवान नहीं है, जहां भावलिंगी संत भी नहीं है, जहां सम्यक दृष्टि ज्ञानी मिलना ही कठिन है। कितने हैं भारत में ज्ञानी कि जिसके बोध से हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। क्या ऐसे पंचमारा जो धीट काल गिनने में आया है। क्या में ये जो पंचमारा है ना, अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी रहता है। 6 आरा, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 5 3 4 1, एक को अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी। ऐसे 1 लाख अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी होने के बाद एक ऐसा खराब टाइम आता है, पूरा काल चक्र अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी का, वो ये अभी चल रहा है, इसलिए उसको धीट कहा है। धीट काल कहना है क्या? इसमें क्या सब चेंज हो जाता है, जैसा नॉर्मल कोर्स में सब होना चाहिए वो नहीं होता है। जैसे तीसरे आरे के अंत में पहले तीर्थंकर का जन्म हुआ, वो कभी नहीं होता है, चौथे आरे में ही होता है। ऐसे अनेक चीज हुई है ये काल में। और पंचम काल में जैन लोग ही जैन धर्म का विरोध करते हैं, ये कभी नहीं होता। जैन लोग जैन धर्म का नहीं विरोध करेंगे ना, वो तो अपना धर्म का आदर करेंगे। लेकिन अभी काल ऐसा आया है पंचम आरा कि जैन लोग जैन धर्म का विरोध कर रहे हैं। तो ये काल है, बहुत खराब काल है। ऐसे काल में जो जीव ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है, उसने अपूर्व पराक्रम किया है। क्या ये कहते हैं स्वयंभू रमण समुद्र तीरना एनु पराक्रम केवू गणवू। कैसा पराक्रम है ये? देखो, सम्यक दृष्टि मुमुक्षु कब सम्यक दृष्टि बनता है कि संसार का सब आकर्षण को गौण करता है और अपने काम के पीछे 24 घंटे लगता है। कितना? 24 घंटे। इतना दृढ़ निश्चय वाला जीव को ही सम्यक दर्शन होता है। कोई भी परिस्थिति उसको आए, उसको मंजूर है। पैसा चला जाए तो ठीक है, जेल में जाना पड़े तो ठीक है, डाइवर्स हो जाए तो ठीक है, कुछ भी हो मैं ये काम पूरा करूंगा। ऐसा जिसने दृढ़ निश्चय किया है उसको ही सम्यक दर्शन होता है। तो ये कोई सामान्य लोग का काम नहीं है, लेकिन वैसा देखें तो सबके लिए ओपन है, इसलिए सामान्य है। कोई भी जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। दृढ़ निर्णय की बात आई
तो वो दृढ़ निर्णय में मेरे को 50 लग रहा है मेरे में। नहीं, दृढ़ निर्णय इसमें आपको कुछ है, धर्म में, बाकी संसार में कोई 50 नहीं है। जैसे ये आपका लड़का है, ऐसा जो आपका दृढ़ निर्णय है, ये चला जाता है क्या सुबह दोपहर को? वो आपकी लड़की है, ये आपका पति है, ये निर्णय कभी ढीला हो जाता है? ये तो सामान्य चीज में दृढ़ता है आपको, इसमें क्या है? जिसमें आपको कायम के लिए सुख मिलेगा, ऐसा जो कार्य है, तो उसमें क्यों दृढ़ता नहीं होगी, ये मैं पूछ रहा हूं। आप पूछते हैं कि दृढ़ता नहीं रह रही है, मैं पूछता हूं कि कैसे नहीं रहेगी? इतना बड़ा लाभ जिसमें है, तो उसमें दृढ़ता कैसे नहीं आएगी? शायद आपने क्या लाभ है उसका आपने विचार नहीं किया है, ऊंडाण से, ऊपर ऊपर से आपने नक्की किया, सम्यक दर्शन अच्छा ही तो है, करना चाहिए, उसमें क्या है? जैसे 2 तरकारी है, लेने को जाते हैं, तो ये तरकारी बहुत ग्रीन और मस्त है, तो ये अच्छा है, ले लो, सम्यक दर्शन अच्छा है, ले लो। इसकी हमको कीमत कितनी है अंदर में? ये बात है। अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है कि पूरी दुनिया के सब काम को छोड़कर मैं एक ही काम पूरा कर कर, पूरा मरना पड़े तो भी मैं यही काम पूरा करूंगी, ऐसा दृढ़ निश्चय हो, ऐसे जीव को सम्यक दर्शन होता है। तो उसने ऊंडाण से विचारे क्या फायदा है और नहीं करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो तिर्यंच में जाना पड़ेगा, जाना है, सम्यक दर्शन नहीं करेंगे तो 100% जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे जाना नहीं है और मुझे सम्यक दर्शन भी नहीं करना है, तो क्या होगा? बोलो, कौन सी बात सही हो जाएगी 2 में से? क्या क्या 2 बात? मुझे सम्यक दर्शन नहीं करना है और मुझे तिर्यंच और नरक में भी नहीं जाना है, तो उसकी कौन सी इच्छा सही होगी? जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। अभी नरक में कितने नारकी है आपको मालूम है? नारकी अबजो, अबज 100 करोड़ ऊपर है ना, उतना ही तो बोल सकते हो, उससे आगे का तो बोल नहीं, आप समझ भी नहीं सके। उसमें से एक नारकी को पूर्व भव में नरक में नहीं जाना था, लेकिन वो अबजो वहां गए। उसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इच्छा से काम नहीं होगा। हाँ? कोई भी जीव को तिर्यंच में जाना है क्या? नहीं जाना। तो फिर तिर्यंच में कैसे जाता है? वो नहीं जाना है, ऐसी इच्छा से कुछ काम नहीं आती है। मिथ्यात्व है तो सब भव आपको करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा ऊंडाण से विचार करिए। वो नुकसान जब इतना भयंकर देखो, आप जाएंगे तो सब रोग भी आएंगे। तो रोग में तो पता है ना, आपको तो है, वो चक्कर आ जाता है, सिखाना तो पड़ता नहीं, तो उसमें कितनी परेशानी है। किसी को साथ में ले जाना घड़ी घड़ी, कैसा एक जीवन हो, एक रोग हुआ तो कैसे कैसा प्रॉब्लम होता, कैंसर हुआ तो क्या होगा? हो सकता है ना, कैंसर हॉस्पिटल फुल है, हमको नहीं हुआ है, लेकिन उसका मतलब कि होगा ही नहीं, ऐसा थोड़ी है। और जिसको हुआ है उसको थोड़ी पता था कि मेरे को होने वाला है 5 साल के बाद। जन्म होगा तो शरीर मिलेगा, शरीर मिलेगा तो रोग आएगा, रोग में जितना दुख है भोगना पड़ेगा कि नहीं?
तो कितने दुख है, कितने भय है, कितने टेंशन है, कितनी चिंता है। तो ये सब अपन को सबसे बचने का उपाय एक सम्यक दर्शन है। तो कैसे दृढ़ निर्णय नहीं होगा ये बताओ। और एक ही बार करना है, लो कितना इजी है। आप अभी ग्रेजुएट हो गए ना ये भाव में, फिर अगले भाव में वापस जन्मेंगे ना, तो वापस ये वो सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे लास्ट लाइफ का, आई एम ऑलरेडी ग्रेजुएट, गिव मी जॉब। कोई नहीं देगा। नाउ यू बिकम ग्रेजुएट। लास्ट लाइफ में पैसा जो कमाया है, बैंक बैलेंस जो है, वो अगले वो में काम आएगा नहीं, वापिस आपको बनाना पड़ेगा पैसा। एक सम्यक दर्शन ही ऐसी चीज है कि एक ही बार करना है, अगले वो में नहीं करना है। अगले वो में भी आपके साथ ही रहेगा। जब तक मोक्ष जाएंगे तब तक आपके साथ ही रहेगा। तो एक बार करने वाला काम अगर आपको कोई मिले, आपको कोई कहेगा ये एक काम करो, ये एक दवाई ले लो, ठीक है, या आपको भविष्य में कोई रोग ही नहीं आएगा, परमानेंट, कोई भी रोग में नहीं आएगा, कोई भी टेंशन नहीं होगा, कोई भी भय नहीं होगा, तो आप उसके लिए कितना पैसा देगा वो टैबलेट के लिए? पूरा का पूरा कभी भी आपको टेंशन नहीं, कभी भी भय नहीं, आपको कभी भी अंधापा नहीं आएगा, बेरापना नहीं आएगा, कोई रोग नहीं आएगा। या तो जहां राजा का सिस्टम है वहां तो आप राजा ही जन्मेंगे। अगर राजा नहीं, अभी राजा नहीं है ना इंडिया में, प्राइम मिनिस्टर है ना, तो आप वहां बड़े सेठ बनेंगे सम्यक दृष्टि होगा। आपको गरीबाई नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ जो भाव होते हैं, जो पुण्य बंधन होता है उसको, उसमें इसका एक प्रकार का जन्म उसको होता ही नहीं। अगर इतना बड़ा फायदा है तो क्यों हमको दृढ़ निश्चय नहीं? ये हमको अपने को पूछना है कि क्या। ऐसा मन में भाव आया कल जो बात चला कि जो बात आ रहा है वो मैं सुन नहीं रहा हूँ, जान रहा हूँ, तो उतना ही काम किया तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। उतना काम किया तो मतलब मैं जान रहा हूँ, मैं ज्ञान स्वभाव हूँ, ऐसा मैं जान लूँ, तो उतना कार्य ही करना है सम्यक दर्शन के लिए। उतना मैंने इसमें क्या है कि ये तो आपको समझाया है, लेकिन आपका नजर सामने सुनने में है, वो नजर वहां से हटकर आपके ज्ञान स्वभाव में जाना चाहिए, तो सम्यक दर्शन होगा। क्या कहा? बाहर से नजर हटके वो अपने ज्ञान आपकी स्वभाव नजर कहाँ है ये सब समझने के कारण? बाहर है। आप तो सुनने में है ना अभी। हाँ। सुनने से नहीं होता है, मैं तो जान रहा हूँ, जो भी आवाज आ रहा है मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, तो आपकी नजर तो सामने वाले के ऊपर है, आपके ज्ञान स्वभाव में तो आई नहीं है अभी तक। तो आपका उपयोग जो बोल रहा है वहां जो ठहरा हुआ है, अभी आपका उपयोग कहाँ है? आपका हाथ है, वो उपयोग यहाँ से हटकर आपके ज्ञान स्वभाव में जाना चाहिए, तो सम्यक दर्शन होगा। अभी आपका प्रश्न। हाँ, तो वो बात जो है वो तो सुन के उत्साह आया कि ये मैं कर लूंगा करके। आज जब बात कर लूंगा तो किया कि नहीं? 24 घंटे तो चला गया। कर लूंगा तो कब कर लूंगा? अगले वो सुनते ही चालू हो जाना चाहिए करना। अगली बात जब सुने तो मैं जान रहा हूं, सुन नहीं रहा हूं, वहां से चालू हो जाना चाहिए। ये तो 24 घंटा चला गया। क्यों? क्योंकि हम सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, काम करने के लिए बैठे नहीं हैं। ये प्रॉब्लम है हमारा। जिनवाणी में क्या आता है हमको समझना है, समझकर दूसरे को बताना है, लेकिन हमको काम करना है अभी, तो वो तो काम में लग जाता है, वो दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं है कुछ।
उसको ही मुमुक्षु कहते हैं। वो चालू करने में कितना 1 सेकंड लगता है। वो चालू करने में जो प्रयास चालू हो गया तो वो करते करते आपको एक नया प्रश्न उठा, तो वो प्रश्न आज पूछना चाहिए, उसके बदले कल वाला ही प्रश्न चल रहा है, तो 24 घंटा तो वेस्ट किया आपका। और जो काम आप कर सकते वही तो बात आ रही है, जो आप नहीं कर सकते वो बात तो यहाँ नहीं आ रही है, तो फिर हम क्यों तुरंत नहीं कर रहे हैं? तो चालू ही नहीं कर रहे तो पूरा कब होगा? देखो, तिर्यंश को सम्यक दर्शन होता है। गाय, भैंस, देवको, बांदरों, बाघ, सिंह, सबको सम्यक दर्शन होता है। जिनवाणी उसके पास नहीं है, देव दर्शन नहीं है, पूजा नहीं है, भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। महावीर भगवान का जीवन ने सिंह के बहु में किया था कि नहीं? ये इतिहास है, आप नहीं बदल सकते हो। आपको पसंद नहीं है, मेरे को ये सब पसंद है, मेरे को तो मनुष्य वाला ही पसंद है, तो आप इतिहास को जाकर थोड़ी बदल सकते हो। पार्श्वनाथ भगवान को हाथी के बहु में हुआ था, ये तो इतिहास है कि नहीं है? तो फिर तिर्यंश में होता है, नक्की हुआ कि नहीं? तो पूछ वाला करता है तो मूछ वाला क्यों नहीं करता है? तो ये आपको पहला नक्की करना चाहिए कि हमको सिर्फ सुनना नहीं है, हमको तो चालू ही कर देना है काम। एकदम इजी है सम्यक दर्शन, नहीं तो तिर्यंश को नहीं होता। जो भी आपको लगेगा कठिन है तो आप सोचिए कि तिर्यंश को कैसे हुआ। आपको तो सुविधा है कि जिनवाणी आप पढ़ सकते हो, बोध सुन सकते हो, उसको तो कुछ नहीं है, वो उसको हो गया। महावीर भगवान का जो सिंह का बहु था, ठीक है, तो सिंह के बहु में उनको आत्मज्ञान हुआ, उसके थोड़े टाइम पहले उसने एक हिरण को फाड़ कर खाया था। ये इतिहास है, आप बदल नहीं सकते, आपको पसंद नहीं है तो। आप तो नॉनवेज खाते नहीं हो, खाया था और उसको सम्यक दर्शन हुआ बाद में। तो क्या कहना है? मतलब जो कल ऐसा बात आया तो उसमें मेरे को सुन के उत्साह आया। आज जैसे बात आया कि संसार के सर्व आकर्षण छोड़ना, गौण करना, वो बात पंचेंद्रिय का, तो मेरे को ऐसा लगा कि ये तो नहीं होगा, ऐसा मन में भाव आया। छोड़ना और गौण करना दो बोले आप। गौण करना सर। दो में क्या फर्क है? छोड़ना मतलब कंप्लीटली उसको वो करना ही नहीं, यहाँ उसको इग्नोर करने का बात है। तो बहुत इजी हो गया ना, आप ही तो इजी है एकदम। छोड़ना माने बहुत कठिन है, क्योंकि आपको इतनी रुचि है उसमें, तो छोड़ नहीं सकते। लेकिन गौण कर सकते आप। गौण करना माने इग्नोर करना, वो तरफ नहीं देखना, दूसरी तरफ देखना, वो आप करें तो आपको राग द्वेष ही नहीं हो गया वो संबंधित। क्या कहा? नहीं समझ। उस तरफ आकर्षण। जैसे आपको ये कलर में समझो कि राग है, ग्रीन कलर में एग्जाम्पल, तो आपके सामने आएगा तो आपको राग होगा, ठीक है, तो आपको ये ग्रीन कलर देखना ही नहीं, दूसरा कलर देखना, तो आपको राग ही नहीं होगा। तो ये गौण किया आपने, आपने राग मिटाया नहीं है, अभी भी वापस ग्रीन देखेंगे तो राग हो जाएगा। तो जिसने राग मिटाया है उसको वापस ग्रीन देखेगा तो राग नहीं होगा, उसको मिटाया है ऐसे कहने में। तो वो तो बहुत कठिन है, ये तो बहुत इजी है। अपने को अपने आत्मज्ञान के कार्य में लगे रहना। अपन का टाइम जितना ज्यादा इसमें जाता है
उतना वहां से हट जाता है तो वो सब गौण हो गया ना। अभी आप 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ सामने बैठे तो पूरा संसार गौण हो गया कि नहीं हुआ? Yes, हो गया। आपका दुकान गौण हुआ, यस, हो गया। हाँ, आपका लड़का सब, लड़की सब। हो गया। अभी वो सामने जब देखेंगे, घर में जाएंगे तो आपको राग द्वेष चालू हो जाएगा। लेकिन अभी क्या पोजीशन है आपको? कौन हो गया? उसका मतलब ये है कि नहीं कि आपका राग खत्म हो गया बच्चे के लिए, वो नहीं हुआ है। वो करना कठिन है, ये इजी है। तो इजी काम आप नहीं करते हो और कठिन काम की बात करते हो। बस इतना करे तो सम्यक दर्शन हो जाता है।